हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है कल अचानक से जो है पंप हो गया। $107,000 से $114,000 तक पंप हो गया। और पंप होने का वजह यह था कि ETF वालों ने कल जो है 21 अक्टूबर को अच्छा खासा नेट इनफ्लो हुआ था। $500 million, लगभग $500 million का बिटकॉइन को खरीदा था और $171 million का इथेरियम को खरीदा था। तो इसलिए इथेरियम भी $4,000 के ऊपर चला गया और बिटकॉइन $107,000 से $7,000 पंप हो गया, $114,000 तक चला गया। लेकिन जैसा उसका ये स्टेटमेंट आया, कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, ट्रम्प से पूछा कि आप जो है वो जो 100% तारीफ है चाइना के ऊपर, वो जो है 1 नवंबर से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, वो लागू होगा कि नहीं होगा। तो उसने बोला अभी भी हम वार में है उसके साथ और वो 100% नहीं होगा, 155% तारीफ होगा। तो इसलिए वापस से डंप हो गया क्रिप्टो मार्केट। ये जो है सोचे समझे जो है ये कर रहे और ये जो है इनसाइडर ट्रेडरों को जो है बेनिफिट दे रहे। उसका कोई इनसाइडर ट्रेडर जो है, अगर आप व्हील का चार्ट देखेंगे ना, आप व्हील को ट्रैक करेंगे ना, तो इस तरह का व्हील है जो ट्रम्प साहब के उसके स्टेटमेंट से पहले जो है शॉर्ट का पोजीशन ओपन करता है, फिर लॉन्ग का पोजीशन ओपन करता है और उसी को बेनिफिट हो रहा है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो रहा है। नहीं तो लगातार जो है नेट इनफ्लो अभी हो रहा है, लगातार जो है ये हो रहा है, अच्छी न्यूज़ आ रही है। लेकिन सडनली जो है वो कोई स्टेटमेंट दे देता है या पोस्ट कर देता है। अगर कोई एंकर उससे पूछता है तो वो जो है कोई बेट ये दे देता है, स्टेटमेंट दे देता है अगेंस्ट, मतलब तारीफ का ये दे देता है, तारीफ का कोई ये दे स्टेटमेंट, तारीफ के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो वापस से जो है डम कराता है। देखो, ये पम डम जो है ये चलता रहेगा जब तक ये साहब है कुर्सी के ऊपर है, ये चलता रहेगा। वहाँ जो है प्रोटेस्ट भी हो रहा है उसके अगेंस्ट। तो वो भी जो है नो किंग प्रोटेस्ट भी हुआ था वहाँ पर, अमेरिका में हुआ था। तो वो लोग भी जो है तंग आ गया कि ये किस तरह का बंदा है। और फिर उसने AI का एक वीडियो जो है वो शेयर किया, तो अपनी ट्रूथ सोशल के ऊपर शेयर किया, तो लोग जो है और चिढ़ गया, प्रोटेस्टर जो है और चिढ़ गया। तो ये सब जो है ये इसी तरह करता रहेगा मार्केट के साथ। लेकिन आप जो है अपना पोर्टफोलियो जो है अब नहीं बेचो, आप अपना पोर्टफोलियो जो है होल्ड करके रखो। ETF के साइड से जो है अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, बिटकॉइन का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, इथेरियम का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर बिटमाइन का हम बात करेंगे, जिसका CEO जो है वो टॉम ली है, उसने इस वीक में भी जो है 160,000 इथेरियम मार्केट से उठाए है। तो फिर भी जो है उसके ऊपर ये नहीं हो रहा है। लोग जो है ये बोल रहे कि इसके ऊपर क्यों ये नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस के ऊपर क्यों इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, प्राइस के ऊपर क्यों नहीं देख रहा है कि प्राइस क्यों पम्प नहीं कर रहे। ये देखो, जब इस तरह का बड़ा कंपनी इंस्टीट्यूशन जब बिटकॉइन को खरीदता है या इथेरियम को खरीदता है, तो वो जो है वो OTC ओवर द काउंटर जो है वो खरीदता है। वो ओपन मार्केट, वो बाइनेंस में आके वो नहीं खरीदता है। अगर बाइनेंस में आके खरीदेगा, कोई भी एक्सचेंज में जाके खरीदेगा ना ओपन मार्केट से, तो फिर जो है प्राइस आपको दिखेगा। अगर मेरे पास जो है, मैं अगर कोई पहले से जो है कोई OG, मतलब कोई बड़ा वेल है जिसने होल्ड करके रखा है, पुराना कोई वॉलेट है, वो जो है वो इन लोगों को बेच देता है। वो OTC डेस्क में लेके जाता है, तो ओवर द काउंटर जो है वो ये हो जाता है, मतलब मेरे वॉलेट से जो है इंस्टीट्यूशन के वॉलेट में चला जाता है। तो मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है। तो इसलिए जो है प्राइस के ऊपर इम्पेक्ट नहीं करता है, प्राइस के ऊपर जो है इम्पेक्ट होगा इसका। सप्लाई शॉक जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है।
ओवर द काउंटर OTC डेस्क से जो है वो सप्लाई जो है डिक्रीज हो रही है, ऑल टाइम लो के ऊपर चला गया है। एक्सचेंज के ऊपर जो है सप्लाई ऑल टाइम लो के ऊपर है। USDT जो है वो लगातार मिंट हो रही है। कल भी जो है $1 बिलियन की USDT फिर से मिंट हुई है। तो ये जो है ये जानबूझ के प्रेशर में मार्केट को रख के, देखो कोई लोग जो है इस तरह का कमेंट कर रहे कि आल्ट क्वीन जो है वो तो जीरो होने वाला है, जीरो तक चला गया था तो ये फिर से जीरो के ऊपर जाने वाले हैं। जिस तरह पोल्का डॉट को देखो ऑल टाइम लो के ऊपर है अभी, एटम टोकन को देखो, कॉस्मोस के टोकन को देखो, ICP को देखो, इस तरह का बड़ी बड़ी ब्लू चिप प्रोजेक्ट जो है वो ऑल टाइम लो के ऊपर है। तो अभी जो है रिटेल इन्वेस्टर, हमारे जैसा इन्वेस्टर, वो ये सोचने लगा है कि ये जीरो होने वाला है। जीरो ये कभी भी नहीं होगा। अगर आपको जो है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो है जो कुछ दिन पहला जो मैनिपुलेशन हुआ था वह अगर आपने देख लिया था कि ये जीरो के ऊपर जाने वाले हैं, तो आप हिस्ट्री उठा के देखो, 2021 का हिस्ट्री उठा के देखो, 2017 का हिस्ट्री उठा के देखो, तो आपको इसी तरह कैपिचुलेशन नजर आएगा, आपको इसी तरह मैनिपुलेशन नजर आएगा, आपको इसी तरह चार्ट के ऊपर जो है आपको जरूर नजर आएगा। इस तरह पहले भी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आल्ट क्वीन जो है वो जीरो होने वाला है। देखो जब लिक्विडिटी जो है बाइनेंस की जैसी बड़ी एक्सचेंज से जो है, जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो अपना लिक्विडिटी निकाल लेता है, क्योंकि उस दिन जो है उस रात को काफी बड़ा लिक्विडेशन गेम हुआ था, तो उसने अपना सारा लिक्विडिटी जो है वो निकाल लिया था। जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उसने निकाल लिया था अपना लिक्विडिटी, तो इसलिए ये जीरो हमको दिख गया था। नहीं तो जो टोकन जीरो के ऊपर आपको चार्ट में नजर आ रहे हैं ना, तो अगर आप डिस्क के ऊपर जाएंगे ना, कोई भी डेस्क के ऊपर जाएंगे ना, तो आपको वहां ये जीरो नजर नहीं आएगा। या दूसरे एक्सचेंज के ऊपर चेक करो तो उतना नहीं गिरे है जितना बाइनेंस के ऊपर गिरे थे। तो उसका मतलब क्या था कि वहां से लिक्विडिटी जो है निकाल लिया था, इसलिए हमको जीरो के ऊपर जाते हुए नजर आए थे। नहीं तो आल्ट क्वीन कभी भी जो है जीरो नहीं होने वाला है। अगर आप जो है हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, हमेशा इस तरह हुआ है। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टरों को जो है जितना मैक्सिमम जितना प्रेशर में रख सकता है, जितना मैक्सिमम डरा सकता है, जितना मैक्सिमम पैर में लेके आ सकता है, तो वो जो है ये वेल इंस्टीट्यूशन इस तरह करता है। क्योंकि इन लोगों का काम है आपको इस मार्केट से बाहर निकालना। आपका टोकन जो है आप पैनिक में आके आप सेल करें और ये जो है खरीदे, ये होल्ड करे। क्योंकि देखो गोल्ड से अभी पैसा निकलना स्टार्ट हो गया, गोल्ड का प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो बिटकॉइन ने कल पंप किया। कल जो है सिर्फ $1 ट्रिलियन जो है गोल्ड की मार्केट कैप से निकला है। तो कल जो है $7,000 जो है बिटकॉइन का प्राइस पंप हो गया। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बोल रहा था कि जैसा जो है गोल्ड का प्राइस गिरना स्टार्ट होगा, बिटकॉइन आल्ट क्वीन परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा आल्ट क्वीन। और आल्ट क्वीन का परफॉर्म करना जो है वो ड्यू है। इथेरियम ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा, 6,000 7,000 टच करेगा, लेकिन ये टाइम का बात है। टाइम देगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। गोल्ड से पैसा जो है अभी रोटेशन जो है स्टार्ट हो गया, गोल्ड से अभी पैसा जो है उसके ऊपर आ रहा है अभी। तो इसलिए जो है ये 2-3 महीना इसलिए ज़रूरी है। ये 2-3 महीना अगर इस मार्केट के साथ रुकते हो ना, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, आपको ज़रूर पैदा हो सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस है। आप लोग खुद की रिसर्च करो, उसके बाद ये करो, क्योंकि मेरा वीडियो कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।